बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में प्यार और खुलूस भरा सलाम। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिल आखिर पिछले 1.5 साल से इस मुल्क में जो PDM का टोला मुसल्लत था उसका इक़्तिदार का खात्मा हुआ। इस दौरान हमने पाया तो कुछ नहीं मगर खोया क्या क्या। मैं चंद गुज़ारिशात अहलियान लोअर बेल्ट बिलखुसूस यूनियन कौंसिल गहल के सामने रखता हूँ। हमने 2018 में तहरीक इंसाफ की क़यादत को मुंतखब किया तो 2018 से लेकर 2022 तक यूनियन कौंसिल गहल लोअर बेल्ट के इलाकों में हर साल तरक्याती काम होते रहे, मगर बदकिस्मती से जब से PDM का ये टोला बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के कायदीन हम पर पिछले साल अप्रैल 2022 में मुसल्लत किए गए तो उसके बाद से लेकर अब तक ना तो यूनियन कौंसिल गहल में कोई प्रोजेक्ट लगा और ना ही बन चारियान हमारे दीगर यूनियन कौंसिल्स जो लोअर बेल्ट की हैं उनमें कोई प्रोजेक्ट लगा। बल्कि हमारा नुकसान इससे भी ज़्यादा ये हुआ कि जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, जैसे गहल कोहट्टी रोड फेज़ 3 का प्रोजेक्ट कंटिन्यू था, उसका फ़ंड मुख्तस कर दिया था MNA MPA ने हमारे पिछले बजट में। उस फंड को भी उठाकर मरी के दीगर इलाकों में लगाया गया। इसी तरह गहल कोहट्टी रोड पर कलाथड़ी की एक तारीखी स्लाइड है, उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए का फ़ंड मुख्तस किया गया। उसका एस्टिमेट आज भी महकमा हाईवे में मौजूद है, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह बनत्ती की एक स्लाइड थी, उस पर भी एस्टिमेट उसका भी 2.5 करोड़ का बना, महकमा हाईवे में मौजूद है, उसमें भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसके अलावा तकरीबन 1 करोड़ के करीब हमारा फ़ंड जो हाई कोर्ट की तरफ से फैसला भी आया, निगरान सेटअप जब आया तो उसने इसको मुअत्तल कर दिया। फिर वफाक में PMLN की गवर्नमेंट आई तो उसमें भी जो हमारा फ़ंड था वो भी मुअत्तल किया। यानी MNA MPA दोनों का फ़ंड मिलाकर तकरीबन 1 करोड़ के लगभग फ़ंड जो हमारी यूनियन कौंसिल गहल का था वो हड़प कर लिया गया हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद। इसी तरह बन और चारिहान के भी बेतहाशा प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए रकम मुख्तस की गई थी, उसको भी हड़प कर लिया गया और वो हमें पैसा नहीं मिला। लोअर बेल्ट में न्यू मरी चारियान के मुकाम पर जो पड़िन्ना है उस पे बन के साथ जो लगता है, वहाँ पे ज़िला का हेडक्वार्टर था, उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अंगूरी चारियान रोड का काफ़ी काम पेंडिंग था, उस पर टेंडर भी हो चुके थे, वो भी नहीं हुए। कहने का मकसद ये है कि इस 1.5 साल में हमने कुछ भी अचीव नहीं किया इस PMLN की गवर्नमेंट से या इनके साथ जो भी दीगर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल लोग थे। अब आप लोग तमाम लोगों से ये दरख्वास्त है कि 50 सालों में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। हमने 2018 में रद्द-ए-अमल दिया, हमारा ये ख्याल था कि शायद इनको दोबारा मौका मिले तो इन्होंने हमारे इलाकों की तरफ ये ध्यान देंगे, मगर उसके बावजूद इन्होंने हमें नज़रअंदाज ही किया। लिहाजा आप तमाम से अब ये इल्तमास है कि आपने आइंदा इंतखाबात में जो भी फैसला करना है वो देख सुन के करना है। इनकी 50 साल की कारकर्दगी और हालिया 1.5 साल की कारकर्दगी आपने सामने रख कर करना है। इन्होंने ना तो हमें कोई मंसूबा दिया बल्कि हमारे पास जो मंसूबे थे, जो सदाकत अब्बासी और मेजर लताफ़त सत्ती जो पहली दफ़ा असम्बली में गए, जिन्होंने बेतहाशा काम किए, उनके जो मंसूबे थे उनको भी छीनने की कोशिश की और कुछ तो छीन लिए कि कुछ जो फंड थे वो हमें दिए ही नहीं। अब प्रोजेक्ट दानी बिगाल और इस साइड पे कोई प्रोजेक्ट में सुना चल रहा है, वो प्रोजेक्ट भी तहरीक इंसाफ का था। मास्टर इसाक साहब और दीगर उनके साथी उस प्रोजेक्ट में पेश रहे। अब वो कहा जा रहा है कि PMLN का है, वो भी उनका नहीं है। लिहाजा आप तमाम लोग इस 1.5 साल की कारकर्दगी को देखते हुए जो भी फैसला करें आइंदा का करें और अपने इलाकों का मुस्तकबिल देखते हुए, अपनी नस्लों का मुस्तकबिल देखते हुए फैसला करें। ये लोग ना तो पहले हमारे कभी बन सके, ना तो ये आज हमारे हैं और ना कभी ये कल हमारे होंगे। लिहाजा अपने इलाकों का आपने नुकसान नहीं करना। इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर आप सदाकत अब्बासी और मेजर लताफ़त सत्ती को मौका दें। अगले 5 साल में इंशाअल्लाह हमारा आपसे ये वादा है कि हम इन इलाकों की महरूमियों का
مکمل طور پر خاتمہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. بہت شکریہ.